स्टूडेंट, करंट जीएस की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे 19 अगस्त से 21 अगस्त तक का करंट जीएस। 3 दिनों का ये करंट जीएस है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसलिए मैंने इतने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए। इनको बड़े ध्यान से आप नोट करिए और कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, विश्व फोटोग्राफी दिवस। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, याद हो जाएगा, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। अगला पॉइंट है हमारे पास विश्व मानवतावादी दिवस। विश्व मानवतावादी दिवस ये भी 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस दोनों ही 19 अगस्त को मनाए जाते हैं। दोनों क्लियर। 18 अगस्त को क्या मनाया था हमने? 18 अगस्त को हमने क्या मनाया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया था। इसके बाद हमने 17 अगस्त को क्या मनाया? इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस। इंडोनेशिया देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्लियर। अक्षय ऊर्जा दिवस। अक्षय ऊर्जा आप समझ रहे हैं, ऐसे संसाधन जो नष्ट नहीं होते, ऐसी ऊर्जाएं जो नष्ट नहीं होती, एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग की जा सकती हैं, उन्हीं के लिए अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त, 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। और राजीव गांधी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी, तो राजीव गांधी के कार्यकाल की आप 2 घटना विशेष रूप से याद रखेंगे। एक तो राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल कानून आया था। दल बदल कानून आया था और मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। दल बदल कानून 52वें अमेंडमेंट द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून आया, जिसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था दल बदल कानून को। और राजीव गांधी के कार्यकाल में 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कब? 1989, 1989 में। और 1985 में दल बदल कानून आया था। और राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई 1991 को हुई थी। 21 मई 1991 को एक आतंकवादी दुर्घटना में हुई थी। LTTE के आतंकवादी थे, LTTE के आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। तो 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त। इतनी बातें जो राजीव गांधी पर बोली थी। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति राजीव गांधी। तो आप कमेंट करेंगे भारत के सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? और भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे कम उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? और भारत के सबसे अधिक उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? 4 क्वेश्चन मैंने भी आपसे पूछे हैं कमेंट में, बड़े ध्यान से उनके जवाब दीजिए। राजीव गांधी का जन्मदिवस 20 अगस्त। विश्व मच्छर दिवस, ये भी आपका 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो हमने देखा 20 अगस्त के दिन 4 दिवस हो गए। विश्व मच्छर दिवस। तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बच्चे पूछते रहते हैं अक्सर कि सर ये क्वेश्चन है कि किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते? किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते? जनरल क्वेश्चन है, वैसे कई देश हैं, तो आप इसका आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर एक ही देश का नाम ज़्यादातर आता है,
लेकिन फिर भी आप कमेंट कीजिए कि वहाँ पे ऐसा क्लाइमेट नहीं होगा कि मॉस्क्यूटो वहाँ पर पैदा हो, इस कारण उस देश में मच्छर नहीं है। तो वह कौन सा देश है? तो विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व वरिष्ठ जन दिवस, विश्व वरिष्ठ जन दिवस ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। हर वीडियो में मैं दिवस को पहले इंक्लूड करता हूँ जिससे आपको दिवस के बारे में भी नॉलेज होती चले। जो परंपरागत जीएस होता है और अक्सर क्वेश्चन इससे आते हैं और कुछ करंट भी इंक्लूड रहता है। तो अब बात आती है भारतीय हॉकी टीम को 10 वर्षों तक संरक्षण देने का निर्णय किस राज्य सरकार ने किया है? तो आप कहेंगे उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उसको हम उत्कल दिवस कहते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है। उड़ीसा में कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप, जिसका नाम कलाम द्वीप किया गया है। उड़ीसा में कटक है। कटक में 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। उड़ीसा में चिल्का लेक है। उड़ीसा में चिल्का लेक है जो भारत की सबसे बड़ी लेक है। और उड़ीसा में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। वो कहाँ पर बनेगा? आप उसका नाम कमेंट कीजिए। क्लियर है? भारतीय हॉकी टीम को 10 वर्षों तक संरक्षण उड़ीसा सरकार देगी। इतनी बातें आप उड़ीसा पर याद रखेंगे। उड़िया भाषा है उड़ीसा की, ओडिशा, उड़ीसा। अगली बात आती है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सियाचिन ग्लेशियर पर चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं या पैरा लोग हैं वो यहाँ तक पहुँच सकें, कुछ एक्टिविटीज कर सकें। इसके लिए सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया जाएगा। अगला पॉइंट है क्रिप्टो अपनाने में नंबर 1 देश और नंबर 2 देश। क्रिप्टो का एक अभी सूचकांक जारी हुआ है कि क्रिप्टो अपनाने में नंबर 1 देश कौन सा है और नंबर 2 देश कौन सा है। तो नंबर 1 देश कौन सा है क्रिप्टो अपनाने में? तो आप याद रखेंगे, देखो नंबर 2 पर तो भारत है और नंबर 1 पर है वियतनाम। कौन सा देश है? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। क्रिप्टो अपनाने में नंबर 1 देश है वियतनाम। और नसीर अल बहार किस देश के साथ है? ये नसीर अल बहार ये तो ओमान के साथ है। क्रिप्टो अपनाने में नंबर 1 देश। तो क्वेश्चन ये बनता है नंबर 2 देश कौन सा है? इंडिया। नंबर 2 देश कौन सा है? इंडिया। आप इसको जरा कमेंट करेंगे कि नंबर 1 देश कौन सा है। क्रिप्टो अपनाने में नंबर 1 देश कौन सा है? 2 देश मैं पूछना चाह रहा हूँ, 2 पर क्वेश्चन आएगा इंडिया का। क्रिप्टो अपनाने में नंबर 1 देश कौन सा है? 2 इंडिया है। हो सकता है वियतनाम, हो भी सकता है नहीं भी हो, थोड़ा सा इसमें डाउटेड है, तो आप इसको जरा कमेंट कीजिएगा इसका आंसर थोड़ा सा। अगला पॉइंट है ओएम नाम्बियार। ओएम नाम्बियार कौन है? ये अभी चर्चा में रहे ओएम नाम्बियार। तो आप कहेंगे पीटी ऊषा के प्रशिक्षक। किसके प्रशिक्षक? पीटी ऊषा के प्रशिक्षक हैं और इनको प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्होंने जीता था। 2 प्रशिक्षक और थे 1985 में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार। अभी हाल में ही इनका निधन हुआ है। प्रथम द्रोणाचार्य खेल के क्षेत्र में जो प्रशिक्षकों को दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता पीटी ऊषा के प्रशिक्षक। पीटी ऊषा का उपनाम क्या है और पीटी ऊषा का संबंध किस खेल से है? अगला है माकी काजू, सुडोकू पहेली के जनक। माकी काजी कौन है? क्वेश्चन ये बनता माकी काजी अभी हाल में क्यों चर्चा में रहे? तो माकी काजी सुडोकू पहेली के जनक हैं। सुडोकू पहेली के जनक हैं जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। सुडोकू पहेली तो आप लोगों ने देखी होगी, न्यूज़पेपर वगैरह में अक्सर आती है, आप सॉल्व करते होंगे। उसके जनक हैं, ये जापान देश के हैं। हैकेड हिचलेमा राष्ट्रपति बने अभी जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका, जाम्बिया।
अफ्रीका महाद्वीप का देश है जाम्बिया। हिकैडे हिचलेमा यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, हिकैडे हिचलेमा। अगला है अमरुल्लाह साले। अमरुल्लाह साले प्रेसिडेंट घोषित किया अपने आप को अफ़गानिस्तान में, प्रेसिडेंट घोषित किया है। ये वाइस प्रेसिडेंट थे, क्योंकि यहाँ के प्रेसिडेंट तालिबान आक्रमण के कारण, तालिबान ने जो कब्जा कर लिया था उसके कारण देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे और इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है, क्योंकि वहाँ के संविधान में ऐसा नियम है, किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का निधन हो जाता है या राष्ट्रपति किसी कारणवश पद छोड़ देता है या कहीं चला जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकता है। तो इन्होंने अपने आप को अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। क्या नाम है? उमरुल्लाह साले, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है इस्माइल साबरी याकून। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, आप एक बार पढ़ लीजिए, रटिए नहीं इसको। इस्माइल साबरी याकून राष्ट्रपति बने हैं और यहाँ इस्तीफा दिया है मुहिउद्दीन यासीन ने। मुहिउद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया है और ये नए राष्ट्रपति बने। ये देश कौन सा है? तो आप कहेंगे मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। और मलेशिया में हमेशा अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता मलेशिया में ही होती है। क्लियर है? मलेशिया में अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता होती है। जायर अल बहार, जायर अल बहार इंडिया और कतर के मध्य संपन्न हुआ है। कतर के बारे में आप एक बात याद रखना, कतर की राजधानी दोहा है और 2022 में फीफा कप 2022 का फीफा कप कतर की राजधानी दोहा में संपन्न होगा, कतर में संपन्न होगा। एम्बे इंडिया, एम्बे इंडिया, एम्बे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू को तो सभी स्टूडेंट, सभी लोग जानते हैं। मीराबाई चानू अभी हाल में ही ओलंपिक में संपन्न हुए थे। 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक संपन्न हुए थे। उसमें भारत के लिए पहला पदक 2021 में ओलंपिक जो हुए थे उसमें मीराबाई चानू ने जीता था। मीराबाई चानू ने किस खेल में जीता है? ये आप लोगों को मालूम है, भारत तोलन वेट लिफ्टिंग में जीता है। और कौन सा मेडल जीता है? आप याद रखेंगे, सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। और किसने सिल्वर और जीता है? एक सिल्वर और किसने जीता है? ये आप कमेंट करेंगे। मीराबाई चानू का जन्म बड़ीपुर की इम्फाल में हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? ये आपका कमेंट में करी जरूरत ही नहीं इसका, तो आप लोगों को मालूम है मणिपुर से संबंधित। आप ये बताएंगे कि जो बॉक्सर हैं लवलीना, बॉक्सर लवलीना का संबंध किस राज्य से है? ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को। और क्रिप्टो करेंसी अपनाने में नंबर 1 राष्ट्र कौन सा है? और नंबर 2 पर तो इंडिया है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिप्टो करेंसी में भारत का स्थान कौन सा है? परमाणु क्षमता संपन्न गजनवी मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? परीक्षण किस देश ने किया है? तो पाकिस्तान ने। और 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर 14 अगस्त को इस मिसाइल का परीक्षण किया है। और पाकिस्तान की संसद विश्व में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम संसद है। अगला पॉइंट है 117वीं जयंती पर 16 अगस्त को 117वीं जयंती मनाई गई थी। और ये प्रथम महिला सत्याग्रही भी हैं भारत की, प्रथम महिला सत्याग्रही। तो इन्हीं के नाम पर गूगल ने डूडल बनाया है और उनको सम्मानित किया है। गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित किया है। तो एक लेखिका है, अभी आपको नाम याद आ जाएगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी जो कविता लिखी है
उन्हीं के नाम पर गूगल ने डूडल बनाया है। तो उनका नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध इलाहाबाद प्रयागराज से है, क्योंकि अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। और आप लोगों ने एक मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें भी मैंने मेजर ध्यानचंद्र के बारे में बताया था। 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद्र का जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। 29 अगस्त को उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप कमेंट करेंगे कि पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो इनका नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान की शादी कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आप इसका आंसर भी कमेंट कीजिएगा। दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास किन दो देशों ने किया? तो वियतनाम और इंडिया ने किया। किन दो देशों ने किया? वियतनाम और इंडिया। वियतनाम और इंडिया ने किया दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। अभी हाल में ही दक्षिण चीन सागर चर्चा में था। और इसी मुद्दे पर आप लोगों ने अभी सुना होगा कि यूएनएससी की जो मीटिंग हुई थी, यूएनएससी की मीटिंग हुई थी, उसमें समुद्र व्यापार वगैरह के मामले में मोदी जी ने कई प्रकार के नियम कायदे बताए थे। जब मोदी जी ने अध्यक्षता की थी 9 अगस्त 2021 के दिन, क्योंकि भारत को अगस्त माह की अध्यक्षता मिली थी और चीन और यूएसए इसी दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर माने आपसी भिड़ंत हुई थी वाक्य के रूप में, मतलब एक दूसरे से बात करते हुए, क्योंकि मीटिंग तो ऑनलाइन थी, तो उस प्लेटफॉर्म पर वाक्य के रूप में उन दोनों देशों के मध्य बातचीत में भिड़ंत हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो मोदी जी ने भाषण दिया फिर सब लोग बोलते रहे, तो किन दो देशों के मध्य वाक्य के रूप में भिड़ंत हुई थी? तो कौन सा देश, कौन से दो देश हैं? यूएसए और चाइना। दक्षिण चीन सागर आप जानते हैं कि चाइना ने लगभग कब्जा कर रखा है, बल्कि हालांकि दक्षिण एशिया के बहुत सारे देशों का क्षेत्र आता है। वो क्षेत्र क्या है? आप लोगों को मालूम है कि कुछ नॉटिकल माइल तक देश को ये अधिकार होता है कि वो उन संसाधनों का यूज कर सके। आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसमें किसी देश का अधिकार होता है। तो जो दक्षिणी एशिया के देश हैं उनका अपना अधिकार है, लेकिन चीन उस पर अपना कब्जा बताता है कि इन पर मेरा कब्जा है। इसी मुद्दे पर उन अमेरिका और चाइना में भिड़ंत हुई थी। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लीजिए अच्छे से, और जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे उनके जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।